Question 1. In freezing weather, the mooring winches should be started at least 30 minutes before use to. सही आंसर है ऑप्शन सी, वार्म अप द सिस्टम। हम जो है ठंडे वातावरण या तापमान में जो मूरिंग विंचेस हैं उसको कम से कम 30 मिनट पहले चालू कर देते हैं ताकि वो सिस्टम जो है हल्का सा गर्म हो जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो सही तरीके से काम कर सकें। क्वेश्चन 2. द फुल फॉर्म ऑफ EEBD इज़। सही आंसर है ऑप्शन डी, एमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस। जो EEBD होता है इसमें जो है 12 से 15 मिनट के ड्यूरेशन के लिए ऑक्सीजन दी गई रहती है और ये जो है जहाँ किसी भी एरिया में फायर लगा हो वहाँ से एस्केप करने मतलब निकलने के काम में आता है EEBD। क्वेश्चन 3. सेफ्टी गॉगल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम। सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉरेन बॉडीज एंटरिंग। ये जो सेफ्टी गॉगल्स होता है ये हमारी आँखों को जो है सुरक्षित रखता है, बचाता है बाहर के किसी भी प्रकार के धूल या किसी भी प्रकार के कण को हमारी आँखों में घुसने से। ये हमारी आँखों को सुरक्षित रखता है हमेशा। क्वेश्चन 4. आफ्टर अबैंडन शिप द सर्वाइवर्स इन अ लाइफ बोट मस्ट बी गिवन। सही आंसर है ऑप्शन सी, नो वाटर फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। जहाज़ छोड़ने के बाद जो भी लोग जीवित बचते हैं उनको लाइफ बोट में हम पहले 24 घंटों तक कोई भी पानी नहीं देते हैं ताकि हम पानी को सेव करके रख सकें आने वाले समय के लिए। क्वेश्चन 5. व्हेन द शिप इज़ अलोंगसाइड अ वार्फ द सेफ एक्सेस टू द शिप इज़ बाय द। सही आंसर है ऑप्शन ए, गैंगवे। जब भी कोई जहाज़ जो है किसी घाट के किनारे लगी हुई होती है तो जहाज़ पे चढ़ने उतरने के लिए सबसे सुरक्षित माध्यम जो है वो गैंगवे का होता है। गैंगवे जो है एक तरह की सीढ़ी होती है लोहे की जो कि शिप साइड्स पे जुड़ी हुई होती है और वो जो है चढ़ने उतरने के काम में आती है जहाज़ से। क्वेश्चन 6. मैच द वर्ड रिस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मनूवर विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन बिलो। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 प्रोलॉन्ग्ड ब्लास्ट फॉलोड बाय 2 शॉर्ट ब्लास्ट। ये जो टर्म है रिस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मनूवर, इस समय जो है हम जहाज़ का जो साउंड सिग्नल वो होता है 1 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फॉलोड बाय 2 शॉर्ट ब्लास्ट। इससे पता चलता है कि कोई जहाज़ जो है उसको जो है मनूवर करने में परेशानी आ रही है या वो सीमित है उसी दायरे में मनूवर करने के लिए। क्वेश्चन 7. सोलास डील्स विथ। सही आंसर है ऑप्शन ए, सेफ्टी। ये जो सोलास होता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है। ये जो है सेफ्टी मतलब जो भी पर्सन होते हैं जहाज पे उनकी सेफ्टी के लिए सोलास काम करता है। क्वेश्चन 8. डिस्पोजल ऑफ ऑल फूड वेस्ट शुड बी एंटर्ड इन द। सही आंसर है ऑप्शन बी, गार्बेज रिकॉर्ड बुक। जो भी फूड वेस्ट होता है हम जब भी उसको फेंकते हैं या डिस्पोज करते हैं तो उसकी एंट्री जो है गार्बेज रिकॉर्ड बुक जहाज़ पे मौजूद होती है, उसमें हम करते हैं कि हमने कितना जो है खाने का वेस्ट फेंका। क्वेश्चन 9. वाइल वर्किंग नियर द फनल चेक विद द ऑफिसर ऑन द ब्रिज दैट ही हैज़ इन्फॉर्म्ड द। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजन रूम टू स्विच ऑफ एयर और स्टीम टू विसल। जब भी हम जो है फनल या चिमनी के पास काम कर रहे हैं तो हमें ऑफिसर के साथ चेक करना है जो ब्रिज पे मौजूद है कि उसने जो है इंजन रूम को बता दिया है ताकि वो लोग फनल के काम को रोक दें, उसमें से किसी भी प्रकार की हवा या फिर आवाज़ ना निकले ताकि जो फनल पे इंसान काम कर रहा है वो सुरक्षित काम कर सके। क्वेश्चन 10. व्हाट टाइप ऑफ पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड फॉर ऑयल फायर। सही आंसर है ऑप्शन ए, फोम टाइप। ये जो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर होते हैं ये हैंडी होते हैं, इसको हम उठा के जहाँ आग लगी है वहाँ ले जाके आग को बुझा सकते हैं। ऑयल फायर मतलब कि जो आग जो है तेल की वजह से लगी है उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है फोम टाइप जिसमें कि फोम भरा हो। फोम क्या करता है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो आग पे एक लेयर की तरह बना लेता है, एक चादर की लेयर की तरह, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से आग बुझ जाता है बड़े ही आसानी। क्वेश्चन 11. मैच द टर्म मेकिंग वे थ्रू वाटर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर्स गिवन बिलो। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट एवरी 2 मिनट्स।
जब कोई भी जहाज जो है पानी में चल रहा होता है तो उस टाइम वो साउंड सिग्नल देता है एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट का हर दूसरे मिनट में, ताकि जो है दूर शिप्स को पता चले कि वो जहाज जो है पानी में चल रहा है। शी इज़ मेकिंग वे थ्रू वाटर। क्वेश्चन 12, नंबर ऑफ लाइफ बॉयज ऑन अ शिप डिपेंड्स ऑन इट्स। सही आंसर है ऑप्शन ए लेंथ। जो जहाज़ पे मौजूद लाइफ बॉयज़ होते हैं वो निर्भर करते हैं कि जहाज़ की लंबाई कितनी है। अगर जहाज़ की लंबाई 100 मीटर के अंदर है तो उस पे 8 लाइफ बॉयज़ होते हैं। अगर जहाज़ की लंबाई 100 मीटर से लेके 150 मीटर के बीच है तो उस पे जो है 10 लाइफ बॉयज़ मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाट इमीडिएट एक्शन विल यू टेक इफ़ यू सी अ मैन फॉलिंग ओवरबोर्ड एट सी। सही आंसर है ऑप्शन ए रिलीज लाइफ बॉय एंड MOB। अगर हमने किसी भी इंसान को जो है जहाज से समुद्र में गिरते हुए देखा तो हम तुरंत जो है उसके ऊपर लाइफ बॉय फेंकेंगे और MOB मार्कर होता है मैन ओवरबोर्ड का मार्कर, उसको तुरंत ऑन करेंगे ताकि वो पोजीशन हमें हमेशा पता रहे और इंडिकेट होती रहे शिप के रडार में, ताकि हम उस इंसान को बचा सकें। क्वेश्चन 14, व्हेन यू स्मेल समथिंग बर्निंग इन योर केबिन योर फर्स्ट एक्शन शुड बी। सही आंसर है ऑप्शन बी वेकेट द केबिन एंड रेज अलार्म। जब भी हमें हमारे केबिन में जो है कुछ भी जलने की बू आए तो सबसे पहले हम जो है केबिन को खाली करके अलार्म बजा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जान सुरक्षित हो जाएगी और अलार्म बजाने से बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि शायद आग लगने की संभावना है या आग लग चुकी है। क्वेश्चन 15, रेड पैराशूट फ्लेयर्स आर कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन ए पायरोटेक्निक्स। ये जो रेड पैराशूट फ्लेयर होता है ये पायरोटेक्निक के अंदर आता है और ये एक तरह का जो है इंडिकेट करने का साधन है कि जहाज जो है डिस्ट्रेस में है। क्वेश्चन 16, फॉर फाइटिंग एन इलेक्ट्रिकल फायर द एक्शन टू बी टेकन इज टू यूज अ। सही आंसर है ऑप्शन बी पोर्टेबल CO2 एक्सटिंग्विशर। अगर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल फायर हैं तो हमें जो है CO2 एक्सटिंग्विशर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने और उसे बुझाने में मदद करता है। क्वेश्चन 17, द फॉलोइंग टास्क रिक्वायर्स अ हॉट वर्क परमिट। सही आंसर है ऑप्शन बी वेल्डिंग ऑन डेक। दिए गए कार्यों में से जो है हॉट वर्क परमिट, अगर हम डेक पे किसी भी प्रकार की वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन 18, ईयर मफ्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द ईयर्स फ्रॉम। सही आंसर है ऑप्शन सी हाई इंटेंसिटी साउंड। ये जो ईयर मफ्स होते हैं ये हमारे कानों को सुरक्षित रखते हैं किसी भी प्रकार के बहुत ही तेज़ ध्वनि से, और इससे हमारे कान भी सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन 19, रिगिंग द एमरजेंसी टोइंग अरेंजमेंट फोर एंड आफ्ट व्हेन ऑनसाइड इज मैंडेटरी फॉर। सही आंसर है ऑप्शन बी टैंकर्स। एमरजेंसी टोइंग अरेंजमेंट को आगे और जहाज के पीछे की तरफ रिग करके रखते हैं हम टैंकर शिप पे, क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन 20, इंस्पेक्शन ऑफ लाइफ सेविंग अप्लायंसेस शैल बी कैरिड आउट। सही आंसर है ऑप्शन ए मंथली। लाइफ सेविंग अप्लायंसेस की जो है जांच हर महीने जहाज पे की जाती है और उसको चेक किया जाता है कि उसकी किसी भी प्रकार से जो है कंपैटिबिलिटी कम तो नहीं हो गई। क्वेश्चन 21, सेफ्टी हार्नेस इज़ यूज्ड। सही आंसर है ऑप्शन ए व्हेन वर्किंग अलोफ्ट। सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल हम या तो जब ऊंचाई पे काम कर रहे हैं या जब जहाज़ के किनारे काम कर रहे हैं तो यूज़ करते हैं। सेफ्टी हार्नेस जो है हमें ऊंचाई से गिरने से बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन 22, ड्यूरिंग बंकरिंग। सही आंसर है ऑप्शन बी प्लग ऑल डेक्स कपर्स। जब भी बंकर हम लेते हैं या बंकरिंग हो रही होती है जहाज़ पे तो डेक पे मौजूद स्कपर प्लग्स को हम लगा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का तेल जो है जहाज से नीचे ना गिरे। क्वेश्चन 23, द मार्किंग्स ऑन अ लाइफ जैकेट इंक्लूड। सही आंसर है ऑप्शन सी शिप्स पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री। लाइफ जैकेट पे जो मार्किंग्स होती हैं उनमें से एक ये भी है कि जिस शिप की रजिस्ट्री जिस पोर्ट पे हुई है उसकी भी मार्किंग छपी हुई होती है लाइफ जैकेट पे। क्वेश्चन 24, अ सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus।
सही आंसर है ऑप्शन डी, इज़ यूज्ड फॉर एंट्री इन एनक्लोज्ड स्पेसेस। ये जो स्काबा होता है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus, इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी प्रकार के इनक्लोज्ड स्पेसेस के अंदर जाने के लिए। इसमें इतना ऑक्सीजन मौजूद होता है कि एक इंसान 40 से 45 मिनट तक सांस ले सके। क्वेश्चन 25, मैच द टर्म टू शॉट ब्लास्ट विद द मोस्ट सुटेबल आंसर्स गिवन बिलो। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल्टरिंग कोर्स टू पोर्ट। जब भी जहाज जो है अपना कोर्स ऑल्टर करता है पोर्ट की तरफ, मतलब बाईं ओर, तो जहाज जो है 2 शॉट ब्लास्ट साउंड करता है। क्वेश्चन 26, द फैमिलराइजेशन ऑफ द ज्वाइनिंग क्रू इज डन बाय द। सही आंसर है ऑप्शन सी, आउटगोइंग क्रू मेंबर। जब भी कोई नया क्रू मेंबर जहाज पे आता है पुराने को एक्सचेंज करके या उसको रिप्लेस करके, तो जो क्रू मेंबर जहाज से उतरने वाला होता है वो नए ज्वाइनिंग मेंबर को फैमिलराइज करता है जहाज से। अगर वो डेक का है तो उसको डेक पे मौजूद चीज़ों से फैमिलराइज करेगा, और अगर वो इंजन का क्रू मेंबर है तो वो इंजन या मशीनरी से रिलेटेड चीज़ों से फैमिलराइज करेगा। क्वेश्चन 27, द डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अ लाइफ बोट आर। सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉकेट पैराशूट्स, हैंड फ्लेयर्स एंड स्मोक सिग्नल्स। लाइफ बोट में जो है डिस्ट्रेस सिग्नल्स की जो ज़रूरत होती है वो है रॉकेट पैराशूट, हैंड फ्लेयर और स्मोक सिग्नल। रॉकेट पैराशूट क्या करता है, रॉकेट की तरह आसमान में जाता है। हैंड फ्लेयर जो है हाथ में लेके उसको हम डिस्ट्रेस दिखाते हैं। स्मोक सिग्नल जो है दिन के समय में धुआं करके दिखाता है कि डिस्ट्रेस है। क्वेश्चन 28, बेस्ट मेथड फॉर फाइटिंग अ फायर इन द पेंट रूम इज। सही आंसर है ऑप्शन बी, यूज़ अ फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। पेंट रूम में अगर आग लग जाती है तो हम अगर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से उस आग से लड़ेंगे तो वो आग आसानी से बुझ जाएगी, क्योंकि जो पेंट की लेयर है उस पर जो है फोम जो है एक नई लेयर बना के ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक के आग को जल्द से जल्द बुझाने का काम करता है। क्वेश्चन 29, द इंटरनेशनल सिग्नल फॉर मैन ओवर बोर्ड इज। सही आंसर है 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। मैन ओवर बोर्ड का साउंड सिग्नल जो है जहाज पे से अगर कोई भी इंसान पानी में गिर जाता है तो 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट से ये पता चलता है कि मैन ओवर बोर्ड का सिग्नल जहाज द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 30, इंजन रूम बिल्जेस आर पम्प्ड इनटू द सी थ्रू द। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑयली वाटर सेपरेटर। इंजन रूम के जो भी बिल्जेस होते हैं वो समुद्र में जो है ऑयली वाटर सेपरेटर के थ्रू या उसकी मदद से बाहर निकालते हैं। ऑयली वाटर सेपरेटर जो होता है वो बिल्जेस में से तेल को रोकता है और 15 ppm से जो कम होता है जिसमें क्वांटिटी इम्प्योरिटीज़ की, उसको अलाउ करता है समुद्र में जाने से ताकि मरीन पॉल्यूशन ना हो। क्वेश्चन 31, एन एमरजेंसी अलार्म इज साउंडेड व्हेन द शिप। सही आंसर है ऑप्शन बी, हैज़ हैड अ कोलिजन। जहाज पे जो है इमरजेंसी अलार्म तभी बजाया जाता है जब जहाज का कोलिजन हो चुका हो, उसकी दूसरे जहाज से टक्कर हो गई हो। इमरजेंसी अलार्म से यह पता चलता है कि जहाज पूरी तरह से खतरे में है, वहां जाके लोगों को बचाने का कार्य शुरू किया जाए। क्वेश्चन 32, मैच द टर्म 1 prolonged blast followed by 3 blasts in succession with the most suitable answer given below। सही आंसर है ऑप्शन डी, वेसल बीइंग टोड। जब भी कोई वेसल जो है टो हुआ रहता है तो वो जो है एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट और 3 ब्लास्ट जो है सक्सेसिवली बजाता है ताकि ये पता चल सके कि वो जहाज जो है टो हुआ है। क्वेश्चन 33, सेफ्टी हैंड ग्लव्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हैंड्स व्हाइल। सही आंसर है ऑप्शन बी, हैंडलिंग वायर रोप्स। ये जो सेफ्टी हैंड ग्लव्स होते हैं ये हमारे हाथों को सुरक्षित रखते हैं जब हम वायर रोप्स के साथ काम कर रहे होते हैं। ये हाथों को किसी भी प्रकार के कट या घाव से भी बचाते हैं। क्वेश्चन 34, मैच द टर्म टू अट्रैक्ट अटेंशन विद द मोस्ट सुटेबल आंसर्स गिवन बिलो। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 शॉट ब्लास्ट। अगर किसी भी जहाज को दूसरे जहाज का अटेंशन अट्रैक्ट करना है तो वो 5 शॉट ब्लास्ट सिग्नल करता है। क्वेश्चन 35, अ बाउजिंग टैकल इज यूज टू। सही आंसर है ऑप्शन ए, कीप द लाइफ बोट क्लोज टू द एम्बार्केशन डेक।
हाउसिंग टैकल जो है लाइफ बोट में लगा हुआ होता है ताकि लाइफ बोट जो है एम्बार्केशन डेक के नज़दीक रह सके और लोग उसमें आसानी से चढ़ सकें। क्वेश्चन 36, ऑन ज्वाइनिंग द शिप द क्रू मेंबर शुड फैमिलराइज देमसेल्फ विद द। सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्टर लिस्ट। जब भी कोई क्रू मेंबर जहाज को ज्वाइन करता है तो उसको खुद को जो है फैमिलराइज कर लेना है मस्टर लिस्ट से, क्योंकि मस्टर लिस्ट में उस क्रू मेंबर के द्वारा की जाने वाली सारी ड्यूटीज़ दी गई होती हैं और उसको आसानी से पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में उसको ये स्टेप्स लेके वहाँ से बाहर कैसे क्या करना है। क्वेश्चन 37, अ टैंक एंट्री परमिट इज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर एंटरिंग इनटू द। सही आंसर है ऑप्शन ए, बलास्ट कंपार्टमेंट। टैंक एंट्री परमिट जो है इसको कंप्लीट किया जाता है बलास्ट कंपार्टमेंट में घुसने से पहले। ये इसलिए कराया जाता है ताकि कि बलास्ट कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ ही उसके अंदर जाया जाए। क्वेश्चन 38, एन ऑयल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाई। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मॉदरिंग विथ फोम। अगर कोई आग जो है तेल के द्वारा लगाई गई है या लगी है तो जो है हम फोम की मदद से उस आग को बड़े ही आसानी से बुझा सकते हैं, क्योंकि फोम जो है उस तेल के ऊपर एक नई लेयर फॉर्म कर देगा जिससे कि एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आग आसानी से बुझ जाए। क्वेश्चन 39, द पंप रूम इन अ टैंकर शुड बी वेंटिलेटेड। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रायर एंट्री। टैंकर जहाज पे मौजूद पंप रूम्स को जो है घुसने से पहले हमें उसे अच्छे से हवा का संचार करा लेना है ताकि अंदर किसी भी प्रकार का सफोकेशन या ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। क्वेश्चन 40, सेफ्टी हेलमेट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द हेड। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। सेफ्टी हेलमेट जो है हमारे सिर को सुरक्षित रखता है ताकि अगर कोई भी सामान हमारे सिर पे गिरे तो सेफ्टी हेलमेट हमारे सिर को आराम से सुरक्षित रखता है, चोट लगने से बचाता है। क्वेश्चन 41, when the low pressure alarm sounds on the SCBA the user should। सही आंसर है ऑप्शन ए, vacate the compartment immediately। जब भी इस काबा में सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस में जो है लो प्रेशर का अलार्म बजे तो जो है जो उसको पहने हुए इस काबा को उसको तुरंत के तुरंत उस कंपार्टमेंट को खाली कर देना है, क्योंकि लो प्रेशर अलार्म तब बजता है जब उसमें 5 से 10 मिनट की ही ऑक्सीजन बची रहती है। क्वेश्चन 42, एन इनक्लोज्ड स्पेस एंट्री परमिट इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर एंटरिंग इनटू द। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोडेड कार्गो होल्ड। किसी भी लोडेड कार्गो होल्ड में घुसने से पहले हमें इनक्लोज्ड स्पेस एंट्री परमिट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्वेश्चन 43, द अलेज टेप लोअर्ड इनटू अ कार्गो टैंक ऑफ अ टैंकर शुड बी अर्थ टू प्रिवेंट। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टैटिक हजार्ड। ये जो अलेज टेप होता है कार्गो टैंक में हम इसको डालने से पहले अच्छे से अर्थिंग कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का स्टैटिक हजार्ड ना हो। स्टैटिक हजार्ड होता है किसी भी प्रकार के चार्जेस के डेवलप होने से चिंगारी जनरेट होती है और उससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम अलेज टेप को पहले ही अर्थिंग कर देते हैं। क्वेश्चन 44, FFA ऑन बोर्ड मीन्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, फायर फाइटिंग अप्लायंसेज। FFA जो होता है जहाज पे इसका मतलब होता है फायर फाइटिंग अप्लायंसेज। इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेज होते हैं वो हमें आग से लड़ने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 45, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मारपोल इज टू। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। जो मारपोल होता है मरीन पॉल्यूशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मोटो यही है कि जहाज़ों से जो है किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना होने दिया जाए पानी से रिलेटेड। क्वेश्चन 46, रिस्क असेसमेंट इज कैरीड आउट टू। सही आंसर है ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड विथ अ पर्टिकुलर टास्क। ये जो रिस्क असेसमेंट होता है ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उस कार्य में कितना रिस्क है, फिर उस कार्य को हम उसी प्रकार की सावधानी से करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान या खतरा ना हो। क्वेश्चन 47, द सोपेप लॉकर कंटेन्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑयल स्पिल कंटेनमेंट इक्विपमेंट।
ये जो सोपेप होता है शिप बोर्ड ऑयल प्रिवेंशन इमरजेंसी प्लान होता है। इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो जहाज़ पे किसी भी प्रकार का ऑयल स्पिल को रोकने में मदद करने के इक्विपमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 48, बॉयलर सूट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी। सही आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन वर्किंग ऑन डेक। जब भी हम डेक पे कोई काम कर रहे होते हैं तो बॉयलर सूट जो होता है वो हमारी बॉडी को बचाता है किसी भी प्रकार के चोट से या फिर किसी भी प्रकार के खतरे से। क्वेश्चन 49, आफ्टर एवरी यूज अ फायर होज मस्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए, बी हंग अप टू ड्राई एंड लेटर करेक्टली स्टोर्ड। जब भी हम फायर होज का यूज़ कर लेते हैं या उसका इस्तेमाल या काम ख़त्म हो जाता है तो हमें उसे अच्छे से सुखा देना है लटका के, उसके बाद उसे उसकी जगह पे सुरक्षित रख देना है ताकि वो अगली बार भी इस्तेमाल में आ सके। क्वेश्चन 50, शिप्स गैली इज़ प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग फॉर कुकिंग। सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स। शिप्स गैली मतलब जहाज पे मौजूद जो किचन होता है उस पे खाना बनाने के लिए जो है इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स दिए गए रहते हैं। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स काफ़ी सुरक्षित होते हैं, इससे किसी भी प्रकार की आग लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्वेश्चन 51, ड्यूरिंग बंकरिंग द फॉलोइंग साइन शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। सही आंसर है ऑप्शन सी, नो स्मोकिंग। बंकरिंग के दौरान जो है सबसे प्रमुखता से हम कौन सा साइन जो है वो दर्शाते हैं तो वो होता है नो स्मोकिंग का साइन, क्योंकि बंकरिंग के टाइम पे नो स्मोकिंग इसलिए भी ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रकार के धुएं या फिर चिंगारी से जो है आग लग सकती है और जहाज़ को भारी नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन 52, EEBD इज़ यूज फॉर। सही आंसर है ऑप्शन डी, इमरजेंसी एस्केप। EEBD होता है इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस। इसका मुख्य काम ये होता है कि ये 12 से 15 मिनट का ऑक्सीजन सप्लाई करता है ताकि हम इमरजेंसी के दौरान किसी भी स्थान से बाहर की तरफ निकल सकें। क्वेश्चन 53, बिफोर लिफ्टिंग अ लाइफ बोट फ्रॉम द वाटर इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट। सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल वायर्स आर क्लियर एंड हुक्ड सिक्योरली। हम लाइफ बोट को जो है पानी में से उठाने से पहले ये चीज़ सुनिश्चित कर लेते हैं कि सारे जो फॉल वायर्स हैं वो क्लियर हों, मतलब किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, और जितने भी लाइफ बोट की हुक्स हैं उसको सही तरह से सुरक्षित कर दिया गया हो ताकि लाइफ बोट अच्छी तरीके से रखा जा सके। क्वेश्चन 54, व्हेन लिफ्टिंग अप वेट्स वन शुड। सही आंसर है ऑप्शन डी, सिट ऑन नीज एंड लिफ्ट वेट विथ अ स्ट्रेट बैक। कोई भी भारी वजन या सामान को उठाते हुए क्या करना चाहिए, तो हमें अपने घुटनों के बल बैठ के हमारी पीठ को सीधा करके उस वजन को उठाना चाहिए। इससे जो है वो वजन हमारे शरीर के भिन्न हिस्सों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक ही बॉडी पार्ट पे कोई खास दबाव नहीं आता। क्वेश्चन 55, इमरजेंसी एस्केप रूट्स शुड बी केप्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओपन ऑलवेज। ये जो इमरजेंसी एस्केप रूट्स होते हैं इनको हमेशा खुला रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कब इमरजेंसी आ जाए और वहाँ से भागना पड़ जाए। क्वेश्चन 56, इमर्सन सूट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट। सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोथर्मिया। इमर्सन सूट एक तरह का जो है लाइफ सेविंग अप्लायंसेस होता है, ये हमें बचाता है हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी से। हाइपोथर्मिया बीमारी बेसिकली होती है कि हमारे बॉडी का तापमान जो है ऑल ऑफ सडन कम हो जाता है, एकदम हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। तो हम अगर इमर्सन सूट पहनेंगे तो हमें हाइपोथर्मिया नहीं होगा या हम हाइपोथर्मिया से बच सकते हैं इमर्सन सूट के द्वारा। क्वेश्चन 57, स्मॉदरिंग ड्यूरिंग फायर फाइटिंग इज अचीव्ड बाई। सही आंसर है ऑप्शन सी, कटिंग कॉन्टैक्ट विथ एयर। स्मॉदरिंग जो होता है उसका यही मतलब है कि हम जो है हवा का कॉन्टैक्ट रोक दें ताकि जो है वो आग आसानी से बुझ सके। क्वेश्चन 58, मैच द टर्म वन शॉट ब्लास्ट विद द मोस्ट सुटेबल आंसर्स गिवन बिलो। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल्टरिंग कोर्स टू पोर्ट। वन शॉट ब्लास्ट का मतलब होता है कि हम अपनी जहाज़ का जो कोर्स है उसको स्टारबोर्ड साइड यानी कि दाहिनी तरफ मोड़ रहे हैं नैरो चैनल में। क्वेश्चन 59, व्हेन यू सी ऑयल स्लिक इन द वाटर एट एंकरेज।
सही आंसर है ऑप्शन ए, रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर। अगर हमें एंकरेज के दौरान जो है किसी भी प्रकार का तेल समुद्र में दिखाई देता है, हम तुरंत की तुरंत जो है अपने ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे और उस समय रहते सही एक्शन लेके उस चीज़ को रोक देगा ताकि किसी भी प्रकार का वाटर पोल्यूशन ना हो। क्वेश्चन 60, बिफोर यू स्टार्ट वेल्डिंग यू मस्ट ऑब्टेन अ। सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉट वर्क परमिट। हमें वेल्डिंग शुरू करने से पहले हॉट वर्क परमिट ले लेना होता है ताकि जो है हम वेल्डिंग जहाँ कर रहे हैं वो स्थान जो है उसको चिंगारी या गर्मी से वेल्डिंग द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और वो सेफ वेल्डिंग हम कर रहे हैं, इसलिए हमें हॉट वर्क परमिट लेना अनिवार्य है। क्वेश्चन 61, when receiving LSA और FFA items on board all items must be। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑफ अप्रूव्ड टाइप। LSA FFA आइटम्स जो होते हैं लाइफ सेविंग अप्लायंसेज या फिर फायर फाइटिंग अप्लायंसेज, जब भी हम ऑन बोर्ड शिप रिसीव करते हैं उसको सारे जो आइटम्स हैं सब के सब स्वीकृत होने चाहिए किसी जो है मानक संस्थान द्वारा जो कि IMO ने निर्धारित किया है। क्वेश्चन 62, फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडियम इन कार्गो टैंक ऑफ टैंकर इज। सही आंसर है ऑप्शन डी, फोम। कार्गो टैंकर में जो है सबसे अच्छा आग को रोकने का जो माध्यम है वो होता है फोम, क्योंकि फोम जो है अच्छे तरीके से टैंकर में मौजूद जो कार्गो टैंक्स होते हैं उसमें फैल के हवा की सप्लाई को रोक के जो है आग को बुझा देता है। क्वेश्चन 63, ए वर्किंग अलोफ्ट परमिट इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर वर्किंग ऑन द। सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर मास्ट। हमें जो है फोर मास्ट पे काम करने से पहले वर्किंग अलोफ्ट का परमिट ले लेना है ताकि हमारी सुरक्षा जो है कैप्टन द्वारा या फिर ड्यूटी ऑफिसर द्वारा बनाई जा सके और सबको पता रहे कि हम काम करने गए हैं तो हमारी देखभाल भी हो सके। क्वेश्चन 64, ड्यूरिंग रफ वेदर और एट नाइट बिफोर गोइंग ऑन डेक यू मस्ट इन्फॉर्म। सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्यूटी ऑफिसर। ख़राब मौसम में या फिर अंधेरे या रात के समय में डेक पे जाने से पहले हम ड्यूटी ऑफिसर को बता के जाते हैं ताकि अगर कोई हादसा हो या हमें मदद की ज़रूरत हो तो ड्यूटी ऑफिसर तुरंत हमें मदद उपलब्ध करा सके। क्वेश्चन 65, अबैंडन शिप इज़ इंडिकेटेड बाई। सही आंसर है ऑप्शन सी, मास्टर्स वर्बल ऑर्डर्स। अबैंडन शिप मतलब जहाज़ को छोड़ने का जो आदेश होता है या सिग्नल, ये जो है शिप का कैप्टन जो मास्टर होता है वो खुद मुंह से बोलता है कि अबैंडन शिप, तभी हमें शिप को छोड़ना है। क्वेश्चन 66, द फैमिलराइजेशन चेकलिस्ट शुड बी कंप्लीटेड व्हेन द क्रू मेंबर जॉइंस द वेसल। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ देयर ड्यूटीज़ ऑन ज्वाइनिंग द शिप। ये जो फैमिलराइजेशन की चेकलिस्ट होती है मतलब खुद को उसके परिचित करने का जो चेकलिस्ट होता है वो क्रू मेंबर को जो है उनकी ड्यूटीज़ दी जाने से पहले ही कंप्लीट की जानी चाहिए। क्वेश्चन 67, फॉर एंट्री इन एनी एनक्लोज्ड स्पेस द ऑक्सीजन कंटेंट इन द कंपार्टमेंट शुड बी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.21। अगर हम किसी भी बंद स्पेस में जहाज़ पे जा रहे हैं तो वहाँ का ऑक्सीजन कंटेंट 0.21 होना चाहिए। ये जो है बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इससे कम ऑक्सीजन वहाँ रहेगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन 68, प्रायर टू द टग पुलिंग द टग लाइन शुड बी केप्ट ऑन द। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलार्ड। टग पुलिंग मतलब जो टग की जहाज़ होती है अगर उसको खींच रही है तो खींचने से पहले जो टग की लाइन होती है उसको हम बोलार्ड पर रख के सुरक्षित करते हैं। क्वेश्चन 69, फेस मास्क इज़ यूज्ड ऑन बोर्ड टू प्रोटेक्ट द फेस फ्रॉम। सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्यूम इनहेलेशन। फेस मास्क जो होता है हम जहाज़ पे उसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम जो है कोई भी धुएं को अपने नाक द्वारा खींच के अपने अंदर ना लें, वो बहुत ही नुकसान करता है, इसलिए हम फेस मास्क का यूज़ करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का धुआं हमारे शरीर में ना जाए। क्वेश्चन 70, केयरलेस हाउस कीपिंग कैन रिजल्ट इन। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सीडेंट, इंजरी एंड फायर। अगर जो हाउस कीपिंग के लोग हैं वो बहुत गैर जिम्मेदार हैं
तो उनके परिणाम स्वरूप कई तरह के वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं या चोटें लग सकती हैं या आग भी लग सकती है जहाज पे। 71 द फ्लेमेबल रेंज ऑफ अ गैस इज। सही आंसर है ऑप्शन बी बिटवीन द LFL एंड UFL इन एयर। ये जो गैस की फ्लेमेबल रेंज होती है मतलब आग पकड़ने की जो उसकी रेंज होती है आग लगने की या उसमें आग बने रहने की, वो होती है लोअर फ्लेमेबल लिमिट या अपर फ्लेमेबल लिमिट के बीच की ही होती है। क्वेश्चन 72 पर्पस ऑफ इमर्शन सूट इज टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम। सही आंसर है ऑप्शन ए कोल्ड। इमर्शन सूट का मेन काम यही होता है कि वो इंसान को जो है ठंड से बचा के रखे, वो बॉडी का तापमान मेंटेन करके रखे, उसे जल्दी गिरने ना दे। क्वेश्चन 73 ब्रीदिंग apparatus इज यूज्ड फॉर। सही आंसर है ऑप्शन डी एंटरिंग अ कंपार्टमेंट फुल ऑफ स्मोक। ये जो ब्रीथिंग अपरेटस होते हैं स्काबा वगैरह, इनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी कंपार्टमेंट या बंद जगह में घुसने के लिए जहाँ पे पूरा का पूरा धुआं भरा है, ताकि हम आसानी से सांस ले सकें ब्रीदिंग अपरेटस की मदद से। क्वेश्चन 74 द गार्बेज मैनेजमेंट प्लान इंडिकेट्स द। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग शिप्स गार्बेज। ये जो गार्बेज मैनेजमेंट प्लान होता है ये दर्शाता है या बताता है कि जहाज़ पे मौजूद जो कूड़ा कचरा है उसको कैसे हमें डिस्पोज करना है, फेंकना है या जलाना है, कैसे नष्ट करना है। क्वेश्चन 75 एबिलिटी टू स्टार्ट द एमरजेंसी फायर पंप इज रिक्वायर्ड इन ऑल। सही आंसर है ऑप्शन ए द क्रू मेंबर्स। इमरजेंसी के दौरान जो फायर पंप होता है वो सारे क्रू मेंबर्स के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस समय उसको चालू करके आग पे काबू पाने की कोशिश कर सकें।